फिर से यूट्यूब सेशन की क्लास में टॉपिक लाए हैं मेटालिक ईस्टर। मेटालिक ईस्टर को हम लोग बोलते हैं धातुई एस्टर भी बोल सकते हैं। कुछ किताब इसे ईस्टर भी लिखता है, हम लोग भी ध्यान रखेंगे, लेकिन अंग्रेजी में क्लियरली है कि ईस्टर ही बोलते हैं। मेटालिक ईस्टर किसे कहा जाता है यह देखने की जरूरत है। याद रखिएगा, अगर मेटालिक का मतलब सीधा सीधी हम समझते हैं एम मतलब मेटल पद, मेटल पद के साथ ईस्टर भी होना चाहिए, यानी COO, इसको हम लोग ईस्टर बोलते हैं। अगर हम लोग देखें तो मेटल के साथ ईस्टर का जुड़ाव होना चाहिए, लेकिन रियल में इस तरह का जुड़ाव नहीं होता है। जुड़ने का तरीका ऐसा होता है, ध्यान रखेंगे, RCOO, इतना को बोला जाता है ईस्टर, और इधर लेते हैं हम लोग मेटल। ये ध्यान देना है कि वैलेंसी से रिलेट करेगा ये पूरा फॉर्मूला। इस पर कौन सा चार्ज होता है ध्यान देंगे, -1। इस पर कौन सा चार्ज होता है, +1 भी रख सकते हैं, +2 भी रख सकते हैं, +3 भी रख सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला बनने का तरीका अलग अलग होगा। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से फॉर्मूला बनेगा। इतना को हम लोग ध्यान रखेंगे, एक स्पेशल नाम देते हैं कार्बोक्जिलेट। अब देखिए इसका फॉर्मुलेशन पहले किस तरह से होगा वो देखना है। सबसे पहले हमें RCOO, जिसे हम ईस्टर का समूह बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीछे भी वहां लिखे हैं कार्बोक्जिलेट। अगर इसकी जगह HCOO ले लें, R की जगह H लिए हैं, यहाँ देखिए सेम है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मेट। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। उसी तरह यहाँ पर अगर CH3 आ जाए, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट। इसकी जगह पर अगर हम R की जगह पर C2H5 ले लें, इससे हम लोग बोलते हैं प्रोपायोनेट। इसकी जगह पर अगर हम C3H7 ले लें, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूट्रेट। इसकी जगह पर C4H9 ले लें और -1 ले लें, तो इसे बोलते हैं हम लोग वेलरेट। अगर आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपका कमांड है, तो आप किसी भी फॉर्मूले को जो मेटल ईस्टर के बारे में आप बनाना जानते हैं, चाहते हैं, वो आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं। सबसे पहले M+1 की बात करते हैं। M+1 में किसको किसको रख सकते हैं आप, M+1 में पोटासियम को रख सकते हैं K+1, उसके बाद Na+1, उसके बाद लिथियम +1, उसके बाद Cgm+1। ये देखिए इन सब की संयोजकता कितनी है, वैलेंसी कितनी है, +1 है। इसी तरह हम +2 वाले मेटल को रख सकते हैं जिस पर M+2 का वैलेंसी हो, यानी इसकी यह जो है मेटल है, मेटल की वैलेंसी कितनी है ये ध्यान देने की जरूरत है। मेटल की वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि 2 वाले मेटल में क्या आना है। यहाँ देख लेंगे, कैल्शियम पर कौन सा चार्ज है, +2, मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज है, +2। हाँ, कुछ किताब ऐसा भी लिखता है कि इसके आगे ही प्लस का चार्ज दे दिया जाता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये पीछे है, ये आगे है, यहाँ देख सकते हैं, इस टाइप से लिखा जा सकता है, लेकिन नो प्रॉब्लम। इस तरह से और भी हम लिख सकते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ही कॉमन मिलेंगे। M+3 का फॉर्म देखें हम लोग, तो एल्युमिनियम का +3 चार्ज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये पद अगर हम समझ गए हैं कि ये +1 की वैलेंसी है मेटल की, ये +2 की वैलेंसी है, ये +3 की वैलेंसी है, तो याद रखना होगा कि इसके फॉर्मूला को बनाने के लिए हमें क्या करना है। तो बिल्कुल वही सिस्टम जो पिछले सेशन मैंने फॉर्मूला के लिए बताया था, वही काम करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है, ईस्टर ग्रुप मतलब कार्बोक्जिलेट, और उसके साथ मेटल का टर्म जुड़ेगा। ये मेटल किससे जुड़ा हुआ देख लीजिए, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाहिए। ये मेटल किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। ये रॉन्ग कंडीशन है, ये संभव नहीं है, ये गलत है। रियल प्रोसेस यहाँ है। फॉर्मूला किस तरह बनाएंगे इसको अब दिखाने वाले हैं।
एक बार स्क्रीनशॉट रख लें। एम किसको सूचित कर रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। एम किसको सूचित कर रहा है, मेटल को। मेटल मतलब धातु। अब हम फॉर्मूला पर आते हैं। ये देखिएगा फॉर्मूला कितना आसान होने वाला है, जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी उतना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए बहुत आसान सा फॉर्मूला बनाने वाले हैं। जैसे देखिए मेरे पास कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला बनाना है। कैल्शियम के बारे में बताए थे पीछे, कौन सा मूलक है, क्षारीय मूलक है, और ये कौन सा मूलक है, अम्लीय मूलक है। क्षारीय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल, और इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। अब इस क्षारीय मूलक की जगह हम क्या बैठाएंगे, कैल्शियम के बदले में। देख सकते हैं यहाँ कैल्शियम का Ca+2 लिखा हुआ है, यहाँ बैठाते हैं Ca+2। और एसीटेट के मामले में जहां तक मेरा ख्याल है यहाँ लिखे हैं, एसीटेट के मामले में CH3COO, ये ईस्टर का समूह है। CH3COO-, ये 2 है, ये 1 है। कभी भी वैलेंसी इसका देखिए सेम नहीं है यहाँ, तो 1 को इधर लाते हैं और 2 को इधर। इस विधि को क्या बोलते हैं, याद करिए, इस विधि को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। तो Ca के नीचे क्या आने वाला है, आप देख सकते हैं Ca के नीचे 1, जिसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो हटा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म पर -1 है तो ये भी आएगा, पूरे टर्म पर आएगा, तो हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस। लेकिन किताब इसे बड़ी सुंदर तरीके से लिखने के क्रम में इसको पहले और इसको पीछे अरेंज कर लेता है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ऐसा लिखता है और आसानी पूर्वक यह फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। तो बहुत सारे फॉर्मूला को और भी बनाने वाले हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। चलिए कुछ और फॉर्मूला हम बनाते हैं। सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम के लिए Na+1 और फॉर्मेट के लिए HCOO-1। देख सकते हैं इसकी वैलेंसी कितना, 1 1 कैंसिल कर लीजिए, यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCOO। लेकिन बुक जब देखिएगा तो इसे बड़े सुंदर तरीके से अरेंज करता है। वह ऐसे लिखता है, HCOO को पहले लिखेगा और फिर पीछे में क्या लगाएगा, Na लगाएगा। इसे स्ट्रक्चर मोड में भी किताब लिखता है, हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि इसकी संरचना कैसे होगी। तो पहले H को लिखते हैं, फिर CO है तो डबल बॉन्ड में भेजते हैं इसको, फिर बगल में O है तो O लिख डालते हैं, फिर उसके बगल में क्या है, Na है। और चार्ज के मामले में किताब भी कभी कभी प्रदर्शन भी कर देता है, ये +1 ये -1। आप चाहो तो चार्ज का रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, अगर दोनों बराबर ही है वैलेंस, ये दोनों को खत्म भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला हो गया सोडियम फॉर्मेट का। तो और भी हम फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं। अगर मेरे पास आ गया कैल्शियम, सॉरी एक एल्युमिनियम से रिलेटेड लेते हैं, एल्युमिनियम ब्यूट्रेट। देख सकते हैं एल्युमिनियम Al+3, और ब्यूट्रेट के मामले में देख सकते हैं C3H7COO-1। यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ से लिया है ब्यूट्रेट, पहले से पता है मुझे ब्यूट्रेट का क्या होता है, CH3COO-1। तो पूरा कार्बोक्सिलेट का जितना भी कार्बोक्सिलेट है उसका टोटल का -1, वैलेंसी कितना हो जाएगी, 1। ये देखिए 1 और ये 3, एल्युमिनियम के नीचे क्या आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको क्या, इसके नीचे क्या लिखेंगे, 3, C3H7COO का होल थ्राइस। ये हो गया आपका
एल्युमिनियम ब्यूट्रेट का फॉर्मूला। इस तरह बहुत सारे मेटालिक एस्टर के फॉर्मूला तैयार किए जा सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, और इससे और भी ज्यादा प्रैक्टिस किया जाए जिसके कारण आप इसका पूरा लाभ उठा सके। थैंक यू।